लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा बोलते हैं इसको। गुप्त रोग मत समझिएगा, गुप्त उष्मा है मतलब है पर दिखेगा नहीं आपको, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। देखा अपना हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्रॉ करिए एंड हीटिंग कर्व ऑफ वाटर ड्रॉ करिए। तो पहला हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, अच्छा इसको डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं क्या बोलते पलक, हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्रॉ करेंगे। कैसा था ये ग्राफ, ये था ना, इधर में क्या था, इधर में आपका टेम्परेचर था, इधर में क्या था, यहां पर टाइम था। और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम जैसे जैसे टाइम को बढ़ा रहे थे, ये ऐसे करके गया, ए से बी तक गया, उसके बाद ये अब बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसा हो गया, मान लीजिए सी तक गया, ऐसे चला गया। तो ए से बी तक क्या हो रहा था, यहां पर मेल्टिंग हो रहा था, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था, मेल्टिंग चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था। क्या होता है यहां पर, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था। अब यहां पर एक सबसे बेस्ट पता क्या था, आप याद करो, यहां पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री, जो तापमान यहां कितना था, 0 डिग्री ना, पॉइंट बी पर कितना था, 0 डिग्री ही था। इसका मतलब भाई भगवान आप हीट दिए जा रहे हो, तापमान नहीं बढ़ रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो बस एक कंडीशन ये हो गया, इसका मतलब ये जो हीट ले रहा है ना, वो हीट कर क्या रहा है, बेसिकली हीट वो मेल्टिंग को परफॉर्म करवा रहा है और कुछ नहीं, मतलब उसका स्टेटअप चेंज करवा रहा है। और अभी जो हम ग्राफ बनाए थे कौन सा वाला, यहां क्या था, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, है ना, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर लिख ले। वो कर्व कैसा था, ये देखिए, ये था ना, ये यहां था आपका टेम्परेचर, यहां क्या था आपका टाइम, और ये मेरा ग्राफ का नेचर था, याद है आपको, ये ए से बी तक पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ और फिर ऐसे स्ट्रेट हो गया, इसको हम सी बोल दिए थे। तो ये तापमान कितना आ गया, 100 आ गया था। इसका मतलब ए से बी तक तो आराम से वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेल्ट हुआ, लेकिन जैसे ही बी से सी तक गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर ये अब हीट लिए जा रहा था, ले जा रहा ना इस पूरे कहानी में। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तापमान में चेंजेस नहीं आ रहा है, यहां पर भी हीट सप्लाई कर रहे हो, तापमान चेंजेस नहीं आ रहा है, क्या है, यही तो है लेटेंट हीट। हीट दीजिए, स्टेट भी बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, स्टेट बदलेगा, लेकिन तापमान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नोन एज लेटेंट हीट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ठीक है। पर यूनिट मास अगर मैं बोल दूं तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलेंगे। वैसे लेटेंट हीट का मतलब क्या था, एक ऐसा उष्मा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ चेंज स्टेट करती है, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कब तक भाई, जब तक पूरा प्रोसेस हो रह जाए, उसके बाद घटता बढ़ता रहता है। तो हम लोग मान लीजिए हम यहां पर लिख रहे हैं एल फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हम क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, स्पेसिफिक लेटेंट हीट नाम दे रहे हैं, उसको एल बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड पर यूनिट मास, जो भी हीट था आपका, मान लीजिए हम उसको H पकड़ लेते हैं। अब ये H जो है ना, वो हीट रिलीज है या फिर एब्जॉर्ब है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, मास करेंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मिलेगा। मतलब इस H का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पर H का मतलब क्या है, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, इक्वल्स टू क्या आएगा, M मल्टीप्लाई एम एल आएगा भाई साहब। जब भी हम किसी बॉडी का हीट स्टेट ऑफ चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एमएल अप्लाई करेंगे। सर देखिए ना, H का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, दोनों ही केस में व्हाट आई कैन यूज M into L। M का मतलब क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, इनटू L का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट। यस, L का मतलब क्या है, L का मतलब यहां पर है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब है इस एल का, मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा भाई। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो पहले अगर आइस में दिया है और बोलेगा बताओ इसको 100 तक बॉईल करना है, कितना हीट लगेगा। डोंट यूज द फॉर्मूला m h इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। ना 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 ना, पहले आइस दिया है, पहले चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, पहले उसको मेल्ट करवाइए, मेल्ट करवाने के बाद अगेन यूज ms एंड डेल्टा टी 100 डिग्री से पुट करिए, तब जाके आपका वैल्यू आएगा। तो अगर मान लीजिए हमको आइस क्या करना है, आइस को कहां लेके जाना है जी, 100 डिग्री पर, तो पहले क्या अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है ml प्लस क्या अप्लाई करना है, ms डेल्टा टी। खत्म कहानी, बस समझ में आ रहा। जब आपको स्टेट चेंज करवाना है तो पहले आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे ना भाई साहब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m इंटू एल, ml कर देंगे। m का मान मास ऑफ वाटर गिवन रहेगा, l मतलब 580 जूल। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, कितना पिघलाने में हीट एक्स्ट्रा लगा उसको ml l बोलते हैं। तो मालूम पड़ेगा आपको, सब दिया रहता है। इसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे हम एक चीज डिस्कस कर लेना चाहते हैं, देखिए। अच्छा, इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक मैंने बोल दिया यहाँ पर। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं, इसे मान लो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया हुआ यहाँ पर, वो दिया आपका 3360000 दिया है जूल पर केजी। ये क्या है भाई, ये है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये क्या भैया, आइस का फ्यूजन के लिए है ये। इसका मतलब हम जब आइस को मेल्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, मेल्ट करवाएंगे, तो 1 केजी आइस को कितना जे, 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर कितना हीट देना पड़ेगा उसके अंदर, मैडम देना पड़ेगा 3360000 जूल पर केजी, इतना देना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर यही होता स्पेसिफिक होता तो मास से डिवाइड कर देते, मास को करके भी आया, वैसे कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राम के लिए कितना होता है, 80 कैलोरी। कितना होता है, 80 कैलोरी होता है। अगर ग्राम में बात करेंगे तब किसे बात करेंगे, अगर सेम चीज किसमें है, ग्राम में, तो कितना होगा 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या, मान लो कहीं पे स्टेटमेंट आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। बोलिएगा सर जी, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने, 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है। खत्म बात। 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। नाउ पलक टेल मी वन थिंग,